आज ही हाउ टू लर्न चैनल सब्सक्राइब करें। हाउ टू लर्न चैनल पर होगा आपके सभी मैथ्स और रीजनिंग डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचिए और भेजो टेलीग्राम चैनल पर और पाओ इंस्टेंट वीडियो सॉल्यूशन। सब्सक्राइब नाउ। दी गई श्रृंखला S1 और S2 के बीच सभी सामान्य पदों का योग। सामान्य पदों का मतलब इंग्लिश में अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको कॉमन टर्म्स की बात कर रहा है। तो S1 और S2 में जो कॉमन टर्म्स होंगे उनका योग पूछ रहा क्या होगा। तो देखो आपके एपी का सवाल है। पहली S1 देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इस बात को अच्छे से समझना। S1 में देखेंगे सबसे पहला पद है 2, उसके बाद है 9, 16, 23, उसके बाद आएगा 30, 37, 44, 44 और 7 51, 58। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 है। आई होप ये बात अच्छे से क्लियर है। दूसरा 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59। ठीक, अभी इतना लिखते हैं, इतने में ही आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे। अब ये कह रहे हैं कॉमन टर्म्स की बात। कॉमन टर्म्स दोनों में क्या है, 23। और आगे चलते जाओ तो कॉमन टर्म्स आपको अगला मिलेगा 51। तो ये कह रहा है कि 632 तक और यहाँ 743 तक कितने कॉमन टर्म्स होंगे। अब एक चीज देखो, ये नंबर 632 तक जाएगा, उसके आगे जाएगा नहीं, तो इसमें से हम इसको हटा देंगे। 743 वाली सीरीज में कॉमन नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 632 वाली सीरीज में। अब एक चीज देखो, इसका जो कॉमन डिफरेंस था वो 7 है और इसका कॉमन डिफरेंस 4 है, क्योंकि 4 4 4 का गैप है। तो एपी में कॉमन डिफरेंस देखते हैं। अब देखो 23 से डायरेक्ट 51 का मिलना मतलब 28 टर्म के बाद मिला, ये बात क्लियर है। तो ये 28 टर्म्स कैसे आ रहा है, जो 7 यहां पर डिफरेंस 4 यहां पर है, तो 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28, 28 टर्म के बाद आता है। तो अब हम आपसे ये पूछें, जैसे मान लो अगर कॉमन डिफरेंस आपका 3 हो, फिर आपसे पूछें 1 से 10 में टोटल कितने होंगे पद, तो हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 आपका आंसर आएगा। कौन कौन से होंगे, 3, 6 और 9। तो 3 पद आएंगे जो हमने यहाँ पर ये निकाला। अच्छे से बात क्लियर। उसी तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूं कि 632 में कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ पर जो आपके कॉमन टर्म्स होंगे उनमें कॉमन डिफरेंस कितना होगा, यानी आपका कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू 28 आएगी। तो हम इसको क्या करेंगे, 28 से डिवाइड कर देंगे। बात अच्छे से क्लियर है। इसको डिवाइड भी हम कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। 28 से 2 बार 56, 13 से 6 गया 7, यहाँ 2 आ जाएगा। फिर 28 दूनी 56, बचेगा कितना, 12 से 6 16, भाग नहीं जाएगा, ये पॉइंट में चला जाएगा। तो दैट मीन्स 632 के पहले कोई नंबर होगा जो कॉमन रहा होगा। ठीक है। और आपका अगर यहाँ पर ये 16 आया है, 632 से अगर हम 16 यहाँ से हटा दें तो आई थिंक 616 होगा जो आपका कॉमन नंबर आएगा। ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिल गया, कॉमन टर्म्स मिल गए। और कॉमन टर्म्स मतलब एन, एन की वैल्यू हमको यहाँ पर कितनी मिल गई, 22। तो जो कॉमन टर्म्स होंगे, जैसे पहला ये है, दूसरा ये है, इसी में आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो टोटल ऐसे कितने टर्म्स होंगे, 22 टर्म्स होंगे। अच्छे से बात क्लियर है। और इन 22 टर्म्स की अगर हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पर पहला टर्म्स तो ये मिल जाता है। ठीक। और यहाँ पे हम बात करेंगे इन सभी के सम की। इनको अगर हमें सम करना हो, जोड़ निकालना हो, तो एस एन सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस डी ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हमको किसको, एन की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करा देंगे। एन की वैल्यू हमने यहाँ पर 22 निकाला है, तो आपका क्या आएगा, 22 डिवाइडेड बाई 2, 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, पहला टर्म्स कौन सा है, 23 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू आपको 22 है, तो 22 माइनस 1 करेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है। इंटू डी, डी की वैल्यू ये है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन टर्म्स है उनमें कॉमन डिफरेंस 28 का है, तो ये 28 आ जाएगा। ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये आपको मिलेगा 11, ठीक है, 46 प्लस 28 का मल्टीपल कर दो, 28 एकम 28 हासिल 2, 28 दूनी 56 और 2 58, 588 आएगा। तो यहाँ पर 11
इनटू इनको जोड़ देंगे 8 और 6 14, ठीक है, 8 4 12 और 1 13, 5 और 1 6। तो इनका हमें मल्टीपल यहाँ पे करना है और देखना है आंसर मेरे को कितना मिलता है, ठीक है। 11 इंटू 630 ओ 11 चौको 44, 11 तिया 33 और 4 37 हासिल 3, 11 छिक्का 66 और 3 69, 6974। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ आ गई होगी किस तरीके से करना है।